हेलो दोस्तों, तो सनातन थॉट अभी पांडे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांडे, एक सनातनी। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। विश सुहानी एज माइंड रीडर। अब सुहानी जो माइंड रीडर है वो अलग अलग चैनल पे जाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बता रही है तो मेरे जैसे है, मेरे जैसे कला करते हैं, मेरे जैसे रीडर। कृष्ण शास्त्री जी ने अभी एक लल्लन टॉप को न्यूज देते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो है माइंड रीडर है। वो आपको अंक बोलने को बोलेंगे, आपको मन में नाम सोचने को बोलेंगे, अलग अलग एक्टिविटी करने को बोलेंगे, तब वो आपका माइंड रीड करके वो वस्तु कर देती है। बट दोस्तों, एक बात ये सोचने का विषय कि सना जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है, चाहे वो सिद्धि हो, चाहे कृपा हो, चाहे कला हो, चाहे कोई भी हो, पर लाखों की पब्लिक में बिना कुछ, लाखों की पब्लिक में बिना चेहरा देखे उसकी परेशानी, उसका नाम, उसका बैकग्राउंड सब लिख दिया हो और फिर वो है व्यक्ति आवे वही चीज निकले, तो ये साधारण कला तो नहीं हो सकती। साधारण कला तो नहीं हो सकती। अगर सुहानी इतनी ही टैलेंटेड थी तो वह भी वही करती। जो सुहानी बोल रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे जैसे, एक बात तो सोचनी पड़ेगी, टीआरपी का दौर चल रहा है। बाबा इस समय हो गए वायरल, क्योंकि बाबा के पास भाई काम है, ऐसा करा यार, ऐसा काम करा है तो वायरल हो गए। और वायरल होने के बाद हो क्या रहा है कि सब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चल पड़े हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, यूट्यूब पे अभी ऐसी गंद मची हुई है, किसी को उसका भाई बता दिया जा रहा है, किसी को उसकी बहन बता दिया जा रहा है। अरे उनकी शादी और जय किशोरी नाम की जो कथावाचक है उनसे जोड़ा जा रहा है कि यह शादी इनसे करेंगे, शादी उनसे करेंगे, ऐसे ऐसे चीजें बता के टीआरपी अपना व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं, तो सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। पर मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कि भाई, मैं सनातन हिंदू शेर हूं, मैं लड़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए बात करूंगा। ऐसी पहली बार कोई सनातन, कोई साधु इतनी हिम्मत से बात कर रहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ। आज तक भाजपा की भी हिम्मत नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अंदर इस समय जुस्से वाला खून है, ब्लड एकदम गर्म है। जो चीजें आज हम अभी जुबान में बोलते हैं, आज कहने से हम डरते हैं खुले में, वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऑल मीडिया के सामने बोलते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूँ, मैं सनातनी प्रचारक हूँ। आज उनको सपोर्ट मिल रहा है, यूट्यूब पे हर जगह सपोर्ट मिल रहा है। पर दोस्तों, यह भी सच्चाई है, हिंदू एक ऐसी कौम है, जब उनके ऊपर आपत्ति, क्योंकि अभी वो वायरल हो रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है, जब उनके ऊपर आपत्ति आएगी ना तो सब भूल के अपने अपने घर में सो जाते हैं। याद होगा आसाराम बापू, उन्होंने भी मिशनरी के खिलाफ आवाज उठाई थी, आदिवासियों लोगों को घर वापसी कराई थी। घर वापसी कराने के बाद तो फिर ऐसी मशीन उनके पीछे पड़ी। 75 ईयर्स के आदमी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है और अभी तक उसको कोई सजा नहीं हुई है, अभी तक उसको जमानत तक नहीं हुई है। क्यों भाई? सोचने का तो विषय है, कहां किस हद तक ये लोग हावी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये बोले अंधविश्वास है, वो जो पादरी, जो मौलवी, जो सब करते हैं वो क्या है भाई? देखो, किसी के ऊपर हम आरोप या प्रत्यारोप की बात है ही नहीं। बात सिंपल है कि नेगेटिव एनर्जी होती है, हर धर्म में होती है। आदमी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। उसको कोई ऐसी होता क्या है कि हर आदमी के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि वो अपनी परेशानियों से अपने मन से लड़ सके, तो उसको भी सहारे की जरूरत होती है। बोलते हैं डूबते को तिनके के सहारे में भी वो तैर जाता है, तक जाता है। तो इसीलिए उसको सहारे की जरूरत होती है। ऐसे में कोई सामने वाला व्यक्ति अगर उसको खाली उंगली भी पकड़ लेता है ना, तब भी वो उस प्रॉब्लम, उस परेशानी से अंदर से विश्वास उत्पन्न कर लेता है। तो क्या परेशानी है भाई? और अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हो तो आप दूसरों पे भी सवाल उठा के देखो ना, देखो हिम्मत है तो देखो। वो हिम्मत नहीं होगी। राहुल गांधी जी इतने समय से भारत जोड़ो कर रहे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक आह्वान करा और भारत जुड़ गए। जहां देखो उनके ही नाम की डंकाबजी, भाजपा ने भी चल दिया स्केल, सब जुड़ रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्रभावित हुआ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के व्यक्तित्व से और उनके आचरण से। उनके पास कोई सिद्धि है, क्योंकि भाई सनातनियों में, साधुओं में, ऋषियों में, आप आज के समय में विज्ञान बोलने में सिद्धियां बहुत समय से है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि उनकी सोच को सलाम, और वो है अपना ध्यान रखें,
भगवान उनकी रक्षा करे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने बेबाकी से बात रखी है, आज तक किसी साथी ने इतनी रखने की हिम्मत नहीं करी, और जिसने भी थोड़ा भी आवाज़ उठाने की कोशिश करी उसका हाल बहुत बुरा हुआ। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर भगवान कृपा बनाए रखें और वह सनातन का इसी तरीके से प्रचार करे रखें। अब उम्मीद है तो सब कुछ है, विश्वास है तो सब कुछ है। तो यही बोलेंगे, जय श्री राम। और फिर मिलेंगे अपने दोस्तों किसी सनातन थॉट की सनातन बात करते हुए। सनातनी ब्लड, सनातनी खून, ये सरिया तेरा इश्क साथिया। मिलेंगे फिर दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसा अच्छा लगा, कोई अगर भूल हो तो क्षमा करना। मैंने मेरे तर्क मेरे हिसाब से रखे, बात सही है